लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच चुकी है। आज बैठक भी होगी तमाम जिलों के डीएम और प्रमंडल के आयुक्त के साथ। लेकिन 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है, मुजफ्फरपुर में दौरा। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान साहब। सर, एक बार फिर गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं। बिहार में लगातार उनका आना, क्या लगता है कि बीजेपी घबराहट में है, परेशान है? माननीय गृह मंत्री जी बार बार आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेतागण यहाँ आ रहे हैं, तो आए और जाएं, इसके अलावा तो और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है और समझ रही है और समझेगी कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने देश की जनता के सामने समक्ष रखा था, रोजगार के हो, कीमत कम होने की हो, डीजल पेट्रोल के कम होने की कीमत हो, किसानों को दोहरा उनका दुगना बढ़ जाएगा, नौजवानों को नौकरी देने का मामला हो, ये सारे मामले में वो फिसड्डी हो गए। 0 सन्नाटा रिजल्ट रहा। तो ऐसे रिजल्ट की बुनियाद पर फिर वो किस मुंह से बिहार की जनता को फिर से दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे? बिहार में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, बिहार में नीतीश जी की जो सरकार चल रही है, हमारी सरकार जो चल रही है, वो नीतियों के आधार पर चल रही है। हमने नौकरी की बात कही थी, नौकरी धड़ाधड़ आ रही है। अभी शिक्षक का 1,72,000 का निकाला था, 1,22,000 का नियुक्ति पेपर दिया जा रहा है। हमने 10 लाख का वादा किया था। तो भारतीय जनता पार्टी जब किसी वादे पर टिकती ही नहीं है, तो किस मुंह से आ करके वो समाज से फिर अपने लिए समर्थन मांगती है? तो हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो डिवाइड एंड रूल करने की। अब उनके पास कौन सा हथकंडा बचा है? उनके पास वही पुराना राग है, वही पुरानी दवाई है। नए नए तरीके से शुगर कोटेड वो पेश करते हैं। सामने नाम ले लेंगे कि हम साहब विकास कर रहे हैं। विकास का रेट कितना बढ़ा? देश में पहली बार डॉलर के मुकाबले ये रुपया इतना कमज़ोर हुआ। देश में अगर आप देखिएगा हंगर इंडेक्स पे, भुखमरी के इंडेक्स में पड़ोसी देशों के सिचुएशन से भी हमारी सिचुएशन खराब हो गई। बीपीएल में आने वाले लोगों की जनसंख्या जो है सो बढ़ गई। तो जब आपने देश को रसातल में डाल दिया, आर्थिक नीतियां इस तरह की रही और चंद लोगों को आपने फायदा पहुंचाया, तो बिहार की जनता इस बात को समझती नहीं है क्या? बिहार की जनता के पेट में भूख नहीं लगती है? रोजगार को नौकरी नहीं चाहिए, बेरोजगार को नौकरी नहीं चाहिए? तो ये सारी चीजों को समझते, इसलिए हमने कहा वो आए और जाएं, हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव होना है और बीजेपी ने बिहार के नेताओं को भी वहां लगाया है। क्या लगता है कि अब बीजेपी की परेशानी वहां भी बढ़ गई है? हमने देखा कि हमारे बीजेपी के जितने भी मित्र हैं, सभी लोग से कभी बात हो जाए, अगर आमना सामना कभी हो जाए, या क्षेत्र में भी देखता हूं, सब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कितना पेट में दर्द है, इतना मरोड़ है कि वहां भेज रहे हैं, एक एक वार्ड में भेज रहे हैं। तो क्या कारण है? उसका कारण यही है कि परेशानी बढ़ी हुई है। कितनी बार आप काट की हांडी चढ़ाएंगे? कितनी उसमें नहीं बन सकते हैं खाना। आपने जो दुनिया अपनी बनाई थी, जिस तरह की दुनिया बुनी थी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर, उसका वो ताश के पत्ते की तरह बिखर गया है। घबराहट है बहुत। नवंबर में लालू जी ने कहा कि गांधी मैदान में बड़ी रैली महागठबंधन करेगा। नहीं, वो तो महागठबंधन की तैयारी इस सिलसिले में चल ही रही है, और बिहार वो जगह है जहां हम सब लोग मिल करके बड़ी रैली करेंगे। आप देखिए, देश में राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किया, जो 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, किसी की मजाल नहीं है कि इतनी हिम्मत और मेहनत के साथ खड़े होकर के अपनी दलील के साथ अपनी बात को पेश करें। फिर उन्होंने जिस तरह से सामने रखा है कि ओबीसी की क्या हालत है, बद से बदतरीन हालत पैदा कर दी गई, ईबीसी की क्या हालत है, दलितों की क्या सूरत हाल है, जो राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, जो वातावरण उन्होंने बनाया है। और बिहार में आप देखिए, नीतीश कुमार जी पहले वाहक इस बात के बने कि साहब यहाँ गठबंधन की सरकार भी बनाई, पहली मीटिंग की यहाँ, तो सब लोग मिल करके, लालू प्रसाद जी ने कल अपना बयान दिया है, हर जगह भी बयान दे रहे हैं गठबंधन में, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो वहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों, उद्धव ठाकरे, सब मिलकर के हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है ना। तो इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्तंभ पे खड़ा है
और हम लोग चाहते हैं और जो होके रहेगा कि 2024 में देश से अधिनायकवाद की सरकार, अलोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली सरकार, संविधान को नहीं मानने वाली सरकार जाए और एक सही समझ वाली सरकार आ जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूती से काम तो कर रहा है, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर नया उम्मीदवार दे दिया है, 5 और कल घोषणा कर दी है। लगता है कि उसका असर मध्य प्रदेश पर पड़ेगा? ये होता रहेगा। पार्टियां अलग अलग आइडियाज के साथ रहती हैं। हर पार्टी, अभी हम लोगों ने जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। तो यह तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ हर राज्य में कौन कौन लोग कितनी मजबूती से खड़ा है। राजनीतिक पार्टियां फ्री हैं कि वो कहाँ कौन कैंडिडेट खड़ा करे, अब उनकी समझ के ऊपर है। मैं किसी की समझ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार की लड़ाई लड़नी है, मैं अपनी कोई टीका टिप्पणी नहीं देता। सब हमारे सर्वमान्य नेता हैं। सब सर्वमान्य नेता को कितनी बुद्धि होगी नहीं होगी ये सब उनके ऊपर है, लेकिन और आज़ाद भी हैं, तो मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी यह चाहती है, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो जहां मजबूत है उसको फ्री खेलने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं साहब हम भी यहाँ रहेंगे वहाँ भी रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़मीन तैयार हो चुकी है और मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तेलंगाना में हो, इन सब जगह पर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और वहाँ के जो हमारे पार्टी के लोग हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पे बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं तैयारी में और भाजपा को हराएंगे। बिल्कुल 5 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है। दौरे को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। गृहमंत्री बार बार बिहार भले ही आ जाए, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।